मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। DGISPR की कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन में गुफ्तगू। सेशन में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वजीर इत्तलात अता तारण ने शुरका को रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। DGISPR की कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन में गुफ्तगू। सेशन में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वजीर इत्तलात अता तारण ने शुरका को रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। पुरअमन है, पुरअमन रहने दो, जंग मुसल्लत ना करो की तो भरपूर जवाब मिलेगा। रियासत के दुश्मन को दो टोक पैगाम। सियासी जमातों को भी रियासती मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। वज़ीर इत्तलात और DGISPR का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन। इन कैमरा सेशन में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के उमूर ज़ेर गौर आए। सेशन में सियासी जमातों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। DGISPR ने पाक फ़ौज की तैयारियों से आगाह किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर जारी हद मुसल्लत की जाती है तो अफवाज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अता तारण ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। कौमी इत्तेहाद और एकजहती को बानी PTI की शिरकत से मशरूत करना तहरीक इंसाफ की गलत फहमी है। ये जब हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के मुतरादिफ है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ब्रीफिंग में शिरकत ना करने पर PTI पर तनकीद। कहा, पुलवामा के वाक़े के वक्त हमारी क़यादत का बेशतर हिस्सा बानी PTI की फरमाइश पर कैद में था। इन जेलों से बाहर क़यादत ने बानी PTI की बुलाई ब्रीफिंग में शिरकत की। ये और बात है कि इस वक्त के वज़ीर आज़म ने हमारे साथ बैठने से इनकार किया, लेकिन हमने कौमी इत्तेहाद में रुकना न डाला। वज़ीर दिफा ने कहा, वतन और उसकी सलामती शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज़्यादा अहम है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत का शोर। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आज पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा दोनों ममालिक की जानिब से ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे में अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गौर किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की इश्तियाल अंगेज़ी। हुकूमत पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। अक़वाम आलम को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब को हिदायत की है कि सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए फ़ौरी इक़दामात करें। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ी और बयानात से आगाह करेगा। पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से भारत के जारहाना अज़ाइम के खिलाफ दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से रब्ता हुआ। कहा, पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश को मुस्तरद करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मस्कत में ओमानी हम मनसब को पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। पहलगाम वाक़े और भारत के जारहाना अज़ाइम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान अहम टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना शफाफ आलमी तहकीकात में ताउन की पेशकश का अयादा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मस्कत में अमानी हम मनसब सैयद हमूद बिन फैसल से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा, ब्लेम गेम से खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम खित्ते में पायदार अमन के ख्वाह हैं। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने और राबतों को मज़ीद बेहतर बनाने का भी फैसला किया गया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने की तहकीकात की जाएं। OIC और IPHRC ने मुतालबा कर दिया।
अमरीकी सेंटर्स ने पाक भारत मामलात मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया है। खलीजी ताउन कौंसिल ने पाकिस्तान भारत कशीदगी पर गहरी तशवीश जाहिर कर दी। OIC और IPHRC ने भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर तशवीश का इजहार किया। नफरत अंगेज तकारीर और मुसलमानों पर हमलों की मजम्मत की। OIC ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का भी मुतालबा किया। तंजीम का कहना है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। खलीज ताउन कौंसिल ने पाकिस्तान भारत कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल जासिमुल बदेवी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो सलामती कौंसिल करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए कोशिशें तेज करे। अमरीकी रुकन कांग्रेस केथ सेल्फ ने कहा कि दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान को सिफारती शिकस्त, अमेरिका से रूस तक सबने तहम्मुल का मशवरा दे दिया। यहाँ तक कि इसराइल ने भी पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगाया। सब ने हमदर्दी दिखाई मगर किसी ने भी दिल्ली के मौक़िफ़ की तायद नहीं की। मौशी महाज पर नाकामी से तिल मिलाकर मोदी सरकार ने IMF में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी बरतरफ कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान सिफारती मैदान में फाते रहा। चीन, तुर्की और मशरक़ वस्ता की अहम रियासतों ने इस्लामाबाद की हिमायत कर दी। सिफारती महाज पर भारत की सुबकी, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम की तायद के लिए भारत ने बड़ा जोर लगाया मगर अमेरिका से रूस और यूरोपीय यूनियन तक तमाम बड़ी ताकतों ने तहम्मुल की तजवीज़ दे दी। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने समझाया कि बुर्दबारी से काम लो। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लावरोव ने भी जयशंकर से कहा पाकिस्तान से बातचीत करो, तहम्मुल से काम लो। यूरोपीय यूनियन ख़ारिजा उमूर की सरबराह काजा क्लास ने जोर दिया कि समझदारी दिखाओ, पाकिस्तान से मुज़ाकरात करो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।